Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी डीप फीलिंग्स के लिए, क्योंकि मैं आज जो है इस डेक से तो मैं देखूंगी, लेकिन मैं ज़्यादातर मैसेजेस इस डेक से देखने वाली हूँ। सो डीप फीलिंग्स देखेंगे आपकी पर्सन की क्या है आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ एनर्जीज़ को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारी व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं, करंट एनर्जीज़ क्या है उस पर्सन की। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस। आपके पर्सन ने हाल ही में कोई ना कोई कर्मा फेस किया है गाइस, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने हाल ही में कर्मा फेस किया है। उस कर्मा के फेस करने के बाद में इनको आपकी अच्छाई, आपका प्यार, ठीक है, और आपकी लॉयल्टी की कदर हुई है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रिग्रेट में है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिग्रेट है कि इन्होंने खुद चला करके अपने हाथों से इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, ठीक है। क्योंकि इनको अभी कर्मा मिला है, तो कर्मा मिला है तो इनकी आंखों की जो पट्टी है वो भी खुली है और इनको रियलाइज़ भी हुआ है कि तुम किस चीज़ को खो कर के आए हो। क्योंकि यहाँ पर अभी इनको याद आते हैं आपका प्यार, कि आप इनसे कितना प्यार करते थे, आप इनके लिए कितना लॉयल थे। आप एक इमोशनल पर्सन हो और आई थिंक आप इनके साथ आपने बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन बना लिया था। और इस पर्सन को जो है इस चीज़ की कदर नहीं थी, इसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन अभी कुछ ऐसा कर्मा इन्होंने फेस किया है जिसके बाद में इनको रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। इनको दुख होता है इस बात पर कि इन्होंने आपको खो दिया। क्यों? क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है कि वैसा रिलेशनशिप मिलना अभी मुश्किल है। देखो, मिल जाएगा रिलेशनशिप, चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो लॉयल्टी, वो केयर, वो रिस्पेक्ट हर कोई नहीं करता है। अगर कोई कर रहा है, हो सकता है कोई एक रिस्पेक्ट कर दे, कोई केयर कर दे, कोई लॉयल रह जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि उनको या उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस की है कि नहीं है। कभी रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है तो कभी केयर नहीं है, कभी लॉयल्टी नहीं है। ये जो रिश्ता था इसमें तीनों चारों चीज़ें थी। केयर भी मिल रही थी, रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, लॉयल्टी भी मिल रही थी, सब कुछ। और यहाँ पर बात ये कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये मुझे दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप इस शख्स के लिए जितना इमोशनल हो, आज तक आप किसी और के लिए नहीं हुए हो। इस शख्स के लिए आई थिंक इसने आपको तकलीफ़ दी, इसने आपको दर्द दिया, लेकिन फिर भी आपने इनके लिए प्रेयर की होगी अच्छे के लिए। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि आपने इनको वाकई मतलब अपना सब कुछ माना है। कहते हैं ना कि ये ही मेरा सब कुछ है, तो आपने वही इनको माना है, वैसे ही इनको ट्रीट किया है, बहुत स्पेशल ट्रीट किया है इनको। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का फिज़िकल कनेक्शन भी इनके साथ रहा हो, बट एक चीज़ है यहाँ पर कि आपने उनको ना पूरी तरीके से चाहा है,
लेकिन शायद वो इस चीज़ को नहीं कर पाए थे। हाँ, अभी हाल ही में रियलाइज़ कर रहे हैं वो, लेकिन आई थिंक पहले वो इस चीज़ की कदर नहीं कर रहे थे। ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अभी अपनी लाइफ में आप ये कह सकते हो कि नाइट ऑफ पेंटिकल है, थोड़ा मूवमेंट तो दिखाई देता है, स्टक तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ बिताए रोमांटिक मोमेंट्स इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और मन इनका बहुत उदास है, अभी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर डेट की बात करूँ तो 11 है, 13 है, 5 है, 12 है और 6 है। मंथ की बात करूँ तो नवंबर दिखाई देता है, उसके बाद में अप्रैल, मई, दिसंबर और जून। ठीक है, कॉम्बिनेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये डेट्स और ये मंथ्स हैं। ओके, अब मैं यहाँ से देखूँगी बाकी के सारे मैसेजेस, कि मुझे यहीं से देखने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी डीप फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं यूनिवर्स हमारे गाइस के लिए प्लीज़ गाइड करें, हमारे व्यूवर्स के लिए इनकी डीप फीलिंग, इमोशंस क्या हैं। All I really want is to see you again. I know you are the one for me. ये आपको फिर से देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि अभी इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए बने हो। ठीक है, शायद ये पहले इतना डीपली नहीं फील कर रहे थे, बट अभी ये फील कर रहे हैं। ये फिर से आपको देखना चाहते हैं, हो सकता है बहुत टाइम से आपको देखा ना हो, बात करना चाहते हैं आपसे, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आप ये कह सकते हो कि इनको अभी ऐसा लगा है कि आपके अलावा और कोई इतना नहीं इनके साथ सही कनेक्शन में बैठेगा। और देख लेते हैं। आई चूज़ टू विद यू, ये आपके साथ रहना चूज़ करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। एक्चुअली अभी आप ये कह सकते हो कि इनको आप वापस से चाहिए। ठीक है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहे हैं। कोई आसान नहीं, बट एक चीज़ कहूँगी कि बाकी ऑप्शंस इन्होंने देख लिए हैं, किसी काम के नहीं है, इसलिए आप ही को चूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इनको आपकी इग्नोरेंस पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है। एक तो गलती की, ऊपर से अभी इनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाए। ओहो, अभी ऐसा दिखाई देता है इस एनर्जी को देख करके कि ये शख्स अभी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर हक जताता है, हक समझता है, इतना कुछ करने के बाद भी। आई अप्रिशिएट द लेसन यू थॉट मी, एंड यहाँ पर है आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू इग्नोर मी। थोड़ा नर्वस है कॉल करने से, क्योंकि इनको इग्नोरेंस का डर है कि आप इनको इग्नोर कर दोगे। सबसे बड़ा फियर इनके लिए यही है। एक चीज़ तो है कि इन्होंने लेसन्स अच्छे खासे ले लिए हैं, समझ भी आ गई है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ना ये वापस आकर के ना सीधा हक जताना चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। तो इनका क्या हो रहा है कि इनका ये है कि अगर मैं जाके बोलूँगा कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम अगर चाहो तो ये वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ये हक ही जमाते हुए आना चाहते। हो सकता है इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म ना किया हो। ठीक है,
लेकिन ये कोई एफर्ट भी नहीं ले रहे थे, इनकी तरफ से कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा था। और इनके पास है ये चीज़ कि मैंने रिश्ता नहीं ख़त्म किया था। ये कोई भी बहाना भी दे सकते हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़ दे सकते हैं कि भाई मैं इस वजह से बात नहीं की या इस वजह से टाइम नहीं दे पाया। उसके लिए भी रेडी रहो, क्योंकि दिमाग तो ही लगाते हैं। या आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, सिंपल सा इनका यही है। आपकी फ़ोटोज़ हैं इनके पास अभी भी, जिनको ये देखते रहते हैं जब भी इनको आपकी याद आती है। और ये हमेशा यही सोचते हैं कि आप इनके साथ होने चाहिए, मतलब कि अभी ना इनको ये हो गया है कि आप चाहिए, लेकिन डर भी है मन में कि भाई आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, ये इतने टाइम से गायब थे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेकर के चल रहे कि नहीं, मैं सब संभाल लूँगा करके। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। या आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, खुद के पास रखना चाहते हैं। इनको आपका टाइम और आपकी कमिटमेंट चाहिए। मीन्स ये आपके साथ रहना चाहते हैं, सिंपल सा यही है, ठीक है। कि इनको आपके साथ रहना है या आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको अभी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अभी ये भी इनसिक्योर हो गए, क्योंकि इनको खुद को आइडिया नहीं लग पा रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जो है इनको किस तरीके से वो करोगे, ट्रीट करोगे या कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये खुद भी इनसिक्योर हो रहे हैं, अभी काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी से। I believe we are meant to be together. I have so much to say you. इनको ऐसा लगता है स्ट्रांगली, या फिर इनको भी ऐसा लगने लगा है स्ट्रांगली कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और ये स्ट्रांगली लग रहा है, और इसीलिए आपकी तरफ वापस से आ भी रहे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत कुछ है इनके पास आपसे बात करने के लिए, बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं ना कि यार ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, तो हमारा ऑटोमेटिकली ना उसकी तरफ प्यार बढ़ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, इनका भी ये भी कहीं ना कहीं इनका भी प्यार बढ़ रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जी है इनकी। नथिंग एल्स मैटर बट यू। चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आप इनके लिए मैटर करते ही कहना चाहते हैं। मेन से कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ता है आपके होने ना होने से। अब तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, पहले पड़ता था नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ता है जब चीज़ें रियलाइज़ कर ली। आई थिंक ये पर्सन आएंगे आपके पास और बहुत इमोशनल बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि आप भी इमोशनल हो जाओ, और आपको लगे कि चलो ठीक है, सब कुछ भूलते हैं, जो भी हुआ सो हुआ, और एक शुरुआत करते हैं। इस पर्सन को पता है एक्चुअली कि आप कहाँ जाके पिघल जाते हो, और ये वही चीज़ों को ट्राई करेंगे कि आप पिघल जाओ कहीं ना कहीं, ठीक है। वही इमोशनल चीज़ों को ट्राई करने की ये सोचेंगे। My heart belongs to you. मुझे पता नहीं क्यों, बट इन मैसेजेस को देख करके बस यही चीज़ समझ में आ रही है, फिर मैं कहूँ मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, वो इस प्लानिंग में है कि वो कौन सी ऐसी इमोशनल चीज़ों को करें आपके लिए कि आप उनको रिजेक्ट ही ना कर पाओ, आप उनको मना ही ना कर पाओ, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़े। ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये कोई भी इमोशनल ड्रामा कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि इमोशनल जो ड्रामा जो भी ये करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि आप इनको मना ना कर पाओ, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ों को करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। बट वैसे अगर देखूँ तो इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, ठीक है, कि आपसे बेटर पर्सन नहीं मिल सकता। और ये जो ड्रामा इनका होगा वो इस वजह से होगा ताकि आप मना ना कर पाओ।
आपकी इग्नोरेंस इनको पसंद नहीं है। इनकी आपकी जो इग्नोरेंस है वो इनको हर्ट करती है बहुत ज़्यादा। यही मैसेज बार बार आ रहा है। इट मीन्स हो सकता है कि आप इनके कॉल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हो। ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो इनको थोड़ा सा ये तकलीफ़ दे रहा है। एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं ये अपने एक्शंस को लेकर के। इनको एम्बैरेसमेंट है जो इन्होंने पास्ट में किया ना, उस चीज़ को लेकर के एम्बैरेसमेंट है इनको। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए सबसे बेस्ट हो, ठीक है, आप ही सही हो, आप ही अच्छे हो हर तरीके से, हर लेवल पे। यू आर टू गुड फॉर मी, यहाँ पर मैसेज है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, यू नो। इनका दिल ऐसा कहता है कि आप भी इनसे प्यार करते हो। आप बात नहीं कर रहे हो बट इनसे प्यार करते हो। इनका दिल ये कहता है, ठीक है। बातें नहीं हो, लेकिन एक होता है ना, अंदर से फीलिंग आ रही है उनको कि आप करते हो उनसे प्यार। हो सकता है आप नाराज़ हो उनसे, आप प्यार करते हो लेकिन आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, इसलिए आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप आगे से नहीं बात कर रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यू नो आप भी उनको बहुत चाहते हो, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वाई यू सो मीन। यस, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है कि आप उनके मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या आपने उनको ब्लॉक करके रख दिया है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे। एंड एक और मैसेज मैं यहाँ पर लूँगी, लास्ट मैसेज। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। आई थिंक इन्होंने अपनी फैमिली से भी आपके बारे में बात की है, या फिर हो सकता है कि ये आपसे बात करने के दौरान आपसे बोलें कि मैं फैमिली से बात करूँगा हमारे रिश्ते के लिए, या मैं फैमिली से बात करूँगी हमारे रिश्ते के लिए। ये भी सुनने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें वो करना तो चाहते हैं, लेकिन शुरू में आते ये चीज़ें क्यों बोलनी है, क्योंकि उनको आपका ट्रस्ट रिगेन करना है, ठीक है। उनको ये करना है कि अगर मैं कुछ सॉलिड ऑफ़र करूँगा तो मेरे ऊपर वो ट्रस्ट जल्दी करेगी, एंड वो मेरे ऊपर जल्दी ट्रस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे दोनों के बीच में बेटर होने के चांसेस ज़्यादा है, और रिजेक्शन का डर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो ये कुछ दिखाई देता है। आपके पर्सन ना भी, आप ये कह सकते हो कि ये वो हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि इनको रिजेक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस मिले आपकी तरफ से। चाहे फिर इनको इमोशनली वो काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि इनको आपके साथ रहना है। इनको अभी ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो, या आपसे बेटर पर्सन नहीं मिलेगा इनको, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि फिर से वो फीलिंग्स बढ़ रही हैं आपको लेकर के, आप ये कह सकते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेती हूँ। मुझे ये दिखाई देता है कि इस पर्सन को ये पता है कि क्या करने से आपका कैसे रिएक्शन आएगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली आपको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इमोशनल करने की कोशिश करें, क्योंकि इनको पता है कि आप इमोशनल हो जाते हो, और इमोशनल होकर के आप, क्योंकि आप दिल से सोचते हो ना, तो इमोशनल लोगों को इस तरीके से करना बहुत आसान हो जाता है। ये चीज़ होती है। रोमांस, लिसन टू योर इंट्यूशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है वापस से, ये मुझे दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एंजल से कह रही हैं कि जल्दबाजी कोई भी नहीं करनी है। पहले अच्छे से हर चीज़ को जानो पहचानो, देन उसके बाद अपनी इंट्यूशन को सुनो। मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, ठीक है। पहले जैसे कि ये अगर एफ़र्ट भी ले रहे हैं तो आप इनको एक बार टाइम दो, अच्छे से लेने दो एफ़र्ट्स। जल्दी से एक्सेप्ट मत करो। जल्दी से एक्सेप्ट किया तो उनके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, और उनके लिए आसान हो गई तो उनको यही लगेगा कि अरे ये तो फिर हमेशा ही आसान है। तो चीज़ों को उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने दो, क्योंकि मुश्किल होगी,
तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू भी करेंगे, इसकी कदर भी करेंगे कि भाई इतने मुश्किलों से ऑलरेडी ये चीज़ हुई है और अभी अगर दोबारा वही सेम गलती की तो फिर रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड हाल फिलहाल कोई भी फ़ैसला, कोई भी एक्शन से पहले अपनी इंट्यूशन को सुनो। इंट्यूशन को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्यार तो आ रहा है, अटेंशन आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। आप चाहे उनको इग्नोर करो, चाहे आप उनको ध्यान मत दो, या आप बहुत कम बात करो, कुछ भी करो, लेकिन वो अपनी तरफ से एफर्ट लेंगे तो वहाँ आपको वो चीज़ दिखेगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आप इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होकर के हमें कुछ नहीं दिखता, वो चीज़ नहीं करनी। यहाँ पर अपनी अंतरात्मा, वाइब्स मैं कहूँगी, आपको वाइब्स क्या मिल रही हैं। जैसे मान लो उस पर्सन ने कुछ आपको बोला, ठीक है, कोई भी चीज़ बोली आपको, जैसे उसने बोला कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है ज़िंदगी भर, ठीक है, तो वाइब्स क्या मिल रही हैं उससे, उस पर ध्यान देना, उसके बोलने पर नहीं। उसके बोलने से जो वाइब्स आ रही हैं उस पर आपको बिलीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिलीव हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने हिसाब से देखना है चीज़ों को, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।